ज्यादा अंतर नहीं है। उन्हें वो कला आ गई है, वो कीमिया आ गई है, वो होश आ गया है। अरे बिना कुछ किए मिलता है, बिना वजह मिलता है, क्योंकि वो देने को तैयार है। वो चाहता है कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। वो चाहता है तुम भी भर जाओ उस आनंद से। तुम उसको दोष न दे सकोगे। बस तुमने ही कुछ घड़ा उल्टा कर रखा है, बस बात और कोई है ही नहीं। सारी साधना बस उस उल्टे घड़े को सीधा करने की साधना है। बरस तो रहा ही है, वो प्रतिपल बरस रहा है। सोचो जरा, आपने किया क्या? आपने अभी 2-3 हल्के फुल्के गाने पर कितनी मस्ती छा गई। किस शिखर को छू लिया आपने? ऐसा क्या था? कई बार सुना होगा ऐसे गाने आपने। लेकिन विचार, मन, भविष्य की झंझटें, बेचैनियां तुम्हें उलझाए रखती है। बस उसके बाहर ही नहीं आ पाते हो तुम। और वो बरसते रहता है, तुम्हारा घड़ा उल्टा रहता है और तुम चूकते रहते हो। ये जन्मों जन्मों से हो रहा है। मजे की बात तो ये है, जन्मों जन्मों से यही बात जारी है। बस थोड़े घड़े को सीधा कर लो। ये ध्यान धीरे धीरे उस घड़े को सीधा कर रहा है। वो पात्रता ले आ रहा है ताकि वो भर सके। चुकना मत, इस बार चुकना मत। यह निर्णय तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। तुम्हारे पक्ष में कोई और ले नहीं सकता है ये निर्णय। तुम्हें ही लेना पड़ेगा। बहुत बार चुके हो, बहुत बार खाली हाथ चले गए हो। इस बार नहीं। बस इस निर्णय का बीज अपने गहरे से गहरे अंतरतम में डाल देना, क्योंकि बिना बीज फसल नहीं निकलेगी। तुम कितना ही ध्यान कर लो, तुम कितनी ही विधियां कर लो, अगर बीज ना डाले तुम्हारी सारी मेहनत पानी में जाएगी। सोचो जरा, एक खेडूत होता है, फार्मर होता है, वो बीज ही ना डाले, बाकी सब कुछ कर डाले, क्या होगा? निकलेगा कुछ भूमि से? बस तुम्हारी हालत कुछ ऐसी ही है। तुम बीज डालना भूल गए हो। तुम मिटने की तैयारी को अहमियत ही नहीं देते हो। तुम तैयारी तो जाहिर करो, तुम भाव तो जाहिर करो कि मुझे तुझसे एक होना है, चाहे मुझे मिटना ही क्यों ना पड़े। वो तैयारी बहुत कीमती है। वो एक भाव भी भीतर गया ना, गहरा अचेतन काम करना शुरू कर देता है। इस जगत की सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है आपको? यहां जो मांगते हो वो मिल जाता है, बस तुम्हें मांगना नहीं आता। कुछ ना कुछ मांग लेते हो और उलझे पड़े रह जाते हो। मांगो, सम्राट होना मांगो, मांगो समाधि मांगो, मांगो मुक्ति मांगो,
होती है मुक्ति, लेकिन मुक्ति के भाव के बीज डालने पड़ेंगे, तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। तुम कहीं जाते हो घूमने फिरने, पहले तय करते हो ना कहां जाना है। अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद पहले तय करते हो कि मुझे अहमदाबाद जाना है, फिर पता है आपको अहमदाबाद की टिकट निकालते हो, कैसे ही चले जाते हो ट्रेन में, जो भी ट्रेन खड़ी है उसमें बैठ जाते हो। क्या इधर जा रही है उधर जा रही है, बैठ जाते हो। एक निर्णय लेते हो कि मुझे यहां जाना है, काशी जाना है, मथुरा जाना है। तो वो जो निर्णय है ना, वो बहुत कीमती है, वो असली बीज है, वो तुम्हारी प्यास जाहिर करता है। मिटने की तैयारी गहरा बीज है, वो डालना पड़ेगा। वो जितना भीतर जाएगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो फसल पनकेगी। लेकिन तुम भूल जाते हो बीज डालना। तुम तो समझते हो ये सब तो बस आखिर में, बस मरने के वक्त ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। वो बीज डालना भूल जाते हो। तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तुम एफर्ट्स पूरी लेते हो, मैं जानता हूं। तुम जब कोई चीज ठान लेते हो तो ठीक से करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है जाना कहां है, बस बात इतनी है। अब सोचो तुम कहां पहुंचोगे। यात्री को पता ही नहीं है कि मुझे किस मंजिल जाना है। अगर वो ठीक से निर्णय हो गया, वो ठीक से बीज भूमि में तुमने डाल दिया, बस तुम चिंता ही छोड़ दो। फिर तो गुरु से जुड़े हो, गुरु अपना काम करेगा, अस्तित्व अपना काम करेगा। सारे बुद्ध, आपको पता है आप बीज डालोगे ना, मजे की बात, भाव के बीज डालोगे ना, सारे बुद्ध पुरुष तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। ये आपको बात थोड़ी उल्टी और अजीब लगेगी, लेकिन ये फैक्ट है, ये सत्य है। क्योंकि वो गहन करुणा से भरे हैं, गहन प्रेम से भरे हैं। वो चाहते हैं कि तुम भी मिटो, जैसे मैं मिट गया, जैसे मैं खो गया, बुद्ध चाहते हैं तुम भी खो जाओ। लेकिन तुम निर्णय कहां लेते हो, तुम्हारी तैयारी कहां है। बस तैयारी की कमी है, क्योंकि वो प्यास ही तब जाहिर होती है, वो तड़प ही तब जाहिर होती है। अगर प्यास ही नहीं है, कोई जबरदस्ती तुम्हें पानी नहीं पिला सकता है। पियोगे क्या? आपका गला पकड़ के मैं पिलाओ, पी लोगे क्या? ये बेचारे ओशो भी क्या करेंगे? प्यास ही नहीं है, तड़प ही नहीं है। भटको, मजे से भटको, मजा लो, यात्रा का मजा लो, जन्मों जन्मों से मजा लो उसका। और अनंत जन्म पड़े, चिंता कहां है? किसी ने आपको पूछा क्या कितने जन्म लिए? 2-4 ज्यादा? वो ख्याल ही नहीं आता है, वो तड़प ही नहीं उठती है। असली बात है आपकी तड़प, असली बात है आपकी प्यास। जिस दिन वो जग जाएगी ना, तुम रेगिस्तान में जैसे पानी के लिए कैसे तड़पन खड़ी होती है, वैसे तुम्हारे अंदर वो मिलन की तड़पन खड़ी होनी चाहिए। और जिस दिन वो तड़प, वो रेगिस्तान वाली तड़प, फिर तो बात चुटकी में बन जाती है। सारे अस्तित्व की ऊर्जा, सारे बुद्धों की ऊर्जा तुम्हें मिटाने में संलग्न हो जाती है। फिर तुम बच नहीं सकते हो, फिर तुम्हारा बचना असंभव है। बस मन तैयार नहीं है उस मिटने के भाव के लिए, बस बात इतनी है। यहां आकर
कोई विधि सीखी या ना सीखी कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस यहां से एक प्यास लेकर जाना, एक तड़प लेकर जाना, उत्तर मिले या ना मिले एक सवाल लेकर जाना। घर जाकर एक सवाल होना चाहिए, एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए, क्या कर क्या रहे हम। अगर ठीक से विश्लेषण करोगे, सिवाय कोलू के बैल तुम कुछ हो ही नहीं। बस थोड़ा विश्लेषण करना है, और अगर प्यास की तैयारी, तड़प की तैयारी है, बस फिर तो सब बात आसान है। वो कल सुना ना, ओशो ने कहा अभी और यहीं घट सकता है, चुटकी में बात बन जाती है। और अगर प्यास ही नहीं है, बीज ही नहीं डालने हैं, तो जन्मों जन्म नहीं बनेंगी बात। चिंता मत करो, यात्रा का ही मजा लेना है, मजे से लो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, क्योंकि ये आपकी स्वतंत्रता है। सोए सोए जीने की भी आपकी स्वतंत्रता है। कोई बुद्ध या कोई ओशो आके उसमें अड़चन नहीं खड़ी करेगा, वो तो तुम्हें याद दिलाएगा कि किस लिए आए हो यहां। उन्होंने जान लिया, वो तुम्हें याद दिला रहे, बस बात इतनी है। तुम भूल गए हो, तुम बहुत सारी झंझटों में उलझ गए हो। वो टटोल रहे हैं तुम्हें कि भैया यहां सिर्फ सुबह में उठकर खाना पीना जुटाकर, खाना पीना खाकर सो जाने के लिए नहीं आए हो। उससे भी मूल्यवान कुछ काम है, बस उसकी याद दिलाते। तुम मुंह फेरना चाहो तो मुंह फेर सकते हो, और तुम्हें भीतर चोट पहुंची है, तड़प उठी है, तो हो सकता है बात बन जाए। सब कुछ तुम पर निर्भर है, सब कुछ। स्वामी जी, सब महापुरुषों की तरह आप भी कहते हैं कि आप अंदर प्यास नहीं है, तो प्यास अगर नहीं होती तो हम सब आते क्यों? और सबसे बड़ी बात, आपका वो कठिन साधना जो डायनेमिक है वो भी पूरी। तो प्यास होने की वजह से ना, तो और कैसी प्यास चाहिए? बिना खाए पिए बैठे पहली बार आए हो ना, फर्स्ट टाइम आए हो ना। जी, ये तो लोटा पानी से पी सकता हूँ, प्यास इतनी है। मैं पी लूं थोड़े। जी, और फिर दही भी खाऊंगा तो आज पूरा दिन पानी पी सकता हूँ, प्यास इतनी ज्यादा है। थोड़ा शौचालय का तो सोचो, उसका क्या होगा, पानी पीते रहोगे तो। तो नहीं, अब मुझे अपना देखना है। देखो, जब पहली बार तुम आते हो ना, कहीं भी खोज शुरू करते हो ना, वो मन के कारण ही होता है, वो किसी मांग के कारण ही होता है। साधारण जीवन में, समाज में तुम्हें शांति नहीं मिल रही है, थोड़ी बहुत आनंद की कमी है, थोड़े बहुत रिलेशन में प्रॉब्लम है, थोड़े बहुत धन की कमी है, कुछ ना कुछ तकलीफें है। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी को बिल्कुल कुछ भी ना होगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी को रिलेशन का प्रॉब्लम होगा, किसी को हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम होगा, किसी को बीमारी होगी शरीर के अर्थों में, कुछ ना कुछ होता है, धन की कमी होती है कुछ। अब हमारा मन क्या करता है? हमारा मन वो जिस मांग की तड़प है ना तुम्हें, एक्चुअली वो मांग अभी कुछ
अलग है। जो जिस मांग की मैं बात कर रहा हूं, जिस प्यास की मैं बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल अलग तल की प्यास है। वो मिटने की प्यास की बात कर रहा हूं, वो तुम्हारे वाले प्यास की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो तुम यहां आए हो, उसके लिए आए हो कि शायद थोड़ा ध्यान कर लूंगा, थोड़ा संतुलन हो जाएगा मन, अगर पैसे नहीं है थोड़ा जोर से पैसा कमा सकूंगा, पत्नी सीधी नहीं चल रही है, थोड़ा शांत हो जाऊंगा, क्रोध कम हो जाएगा, सीधी चलेगी। ये सब मांगे होती है। मन इसी मांगों से भरा होता है। अब इसी मांगों के कारण तुम यहां आए हो, गलत मांग के कारण सही जगह पे आ गए हो। बात इतनी है। हाँ, वो आए भी हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक मिल जाए कि हम उससे नहीं जाए। यहां शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है। शायद वो पकड़ में नहीं आ रहे हो, ऐसा मन में भ्रम है। सुनिए सुनिए आगे। यहां जब पहली बार तुम आते हो ना, डेफिनेटली पक्की बात है, मैं भी खुद भी पहली बार जब गया था ना, गलत मांग के कारण ही गया था। वो गलत मांग ना होती तो मैं वहां जाता भी क्यों, वो खोज भी क्यों रहती। मैं को मिटाना है वो मांग से, मैं भी नहीं गया था, तुम भी नहीं आए हो। यहां तो तुम्हें फुसलाने का धंधा चल रहा है, तुम्हें बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है, अगर ठीक से समझो तो। अरे भाई, डायनामिक से कुछ नहीं होने वाला है। आप थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा आगे आइए, वहां थोड़ा खत्म। सुनो सुनो, सब लोग इतना हंसे, क्या मैं कुछ खतरनाक बोलता हूँ? नहीं नहीं, एकदम सही बोल रहे हो आप, ईमानदारी से सही बोल रहे हो। सही है। देखो, यहाँ जो आयोजन है ना, अगर ठीक से मैं भी जब थोड़ा आप ईमानदारी से बोल रहे हो तो मैं भी ईमानदारी से बोलता हूँ। यहाँ मछली को फंसाने का आयोजन है। स्वामी जी, मैं तो फंस गया। फंसाना ही है, धंधा ही वही है मेरा। और नहीं फंसता, ये गुरुमा भागलक्ष्मी जी ने फंसा दिया। वो सब मेरे ही चेले हैं, उनको काम दिया हुआ है, चुन चुन कर लेके आओ। भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया। चल मछली जलती है। उन्होंने कहा था तुम पैसे का टेंशन मत लो, पैसा मैं लगा दूंगी, तो मैं समझ नहीं पाया और आगे फंस गया। अब समझ में आया। अरे अब क्या होगा, अब तो मिट गया। हम फंस गए। अब तो मैं बर्बाद हो गया। सब खल्लास खल्लास। जब हम पहली बार जाते हैं ना किसी भी अध्यात्म के क्षेत्र में, तो सिंपल सी बात है, हम गलत मांग के कारण जाते हैं। कोई आता है शांति चाहिए, कोई आता है आनंद चाहिए, जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम की कमी है। ये सारी मांगों को लेकर हम यहाँ आते हैं। कोई आता है मुझे बुद्धत्व चाहिए, कोई कहता है मुझे समाधि चाहिए, आप समझे। वो मांगों के कारण आप यहाँ आ जाते हो, ठीक है। अब आप ध्यान शुरू करते हो, विधियाँ शुरू करते हो। यहाँ से जाओगे, घर पर आप 1 घंटा ध्यान करोगे, कोई भी विधि करोगे, वो गौण बात है। तो ध्यान करते करते होता क्या है, ध्यान करते करते जो ये ध्यानी है ना, जो ध्यान कर रहा है ना, वो मिटना शुरू हो जाता है। ये जो हमारा करता है ना, वो गलना और मिटना शुरू हो जाता है। एक दिन वो पूरी तरह मिट जाता है। तब तक इस ध्यान से गुजरना पड़ता है। उस दिन कुछ मांग नहीं बचती। बुद्ध को पूछो क्या मांग है, कुछ नहीं चाहिए। कल सुना था ना, ओशो ने कहा था कुछ नहीं चाहिए। अब तो बाहर का भी नहीं चाहिए, अब तो भीतर का भी नहीं चाहिए, अब तो समाधि की भी मांग गई। ये समाधि, ये शांति, ये आनंद, ये मस्ती, ये प्रेम, ये प्यारी प्यारी चॉकलेटें हैं तुम्हें यहां लाने के लिए, ताकि तुम यहां आ जाओ। और जैसे तुम यहां आओगे, चॉकलेट तो ना मिलेगी,
तुम खो जाओगे। और जैसे ही तुम खो जाओगे बात बन जाएगी। तुम्हारे खोने पर जो उपलब्ध होता है ना वो मूल्यवान है, उसको परोसा जा रहा है, लेकिन उसकी सीधी चर्चा नहीं हो सकती। अभी मैं कहूं कि यहां आओ, तुम्हें मिटा डालूंगा, आप आओगे क्या? यूपी से दूर चला जाऊंगा। उधर दूर चले जाओगे ना। हो सकता है ये पृथ्वी लोक ही छोड़ दो, मैं चांद पे चला जाऊंगा। नहीं साहब, कंडरा गुफा मालूम है मेरे को। समझे आप मेरी बात? ये सीधी बात नहीं हो सकती, यहां परोक्ष बात होती। लेकिन वो जो तुमको मिलेगा ना, जो तुमको देने की कोशिश है ना यहां, वो इससे मूल्यवान कुछ है ही नहीं। वरना बुद्ध, कबीर, नानक ये सब मूर्ख नहीं थे, लोगों को गा गा कर समझा रहे थे कि कहां उलझे हो इन व्यर्थ चीजों में। असली हीरा तो तुम्हारे भीतर है, उसकी खोज करो। उन्होंने पा लिया, वो अब रह नहीं सकते, चिक चिक कर बोल रहे हैं। स्वामी जी, वो क्या मिल जाता है? ऐसा कुछ मिल जाता है, दुनिया कैसे दिखने लगती है, फिर ऐसा क्या हो जाता है? पालो, जैसे मैं देख रहा हूं तुम भी देख लोगे उसे। मिलेगा कुछ नहीं, मैंने कहा ना, जो थोड़ा बहुत है ना वो भी छीन लिया जाएगा। चश्मा रखिए। देखो ये जो मिलने की आकांक्षा है ना, कि कुछ मिलेगा, कुछ होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, कुछ खास होगा, ये सारी मांगे बहुत बड़ी बाधा है, वो तुम्हें मिटने नहीं देगी। तुम मांगे बदलते रहते हो, जरा गौर करना। संसार में भी तुम यही गलती करते थे, अध्यात्म में भी तुम यही गलती करते हो। बाहर और भीतर एक ही गलती जारी रहती है, क्योंकि मन का स्वभाव यह है। मन इस पल में रुकने को राजी नहीं है, ठहरने को राजी नहीं है। उसके अंदर बेचैनी है कि कुछ कमी है मेरे अंदर। और सारे जानने वाले कहते हैं, अरे खजानों का खजाना तुम्हारे भीतर, कमी कैसे हो सकती है? तुम सम्राट से रत्ती भर कम नहीं हो। और सम्राट ने अपने आप को भिखारी मान लिया, बस बात इतनी ही है। अब ये समझ कैसे आएगी? ये समझ ऐसे आएगी कि मैं तुम्हें बाहर खोजने को कहूं, तुम बाहर खोज लो, नहीं मिला खजाना। फिर तुम्हें कहूं इस कमरे के अंदर खोजो, भीतर खोज लो, यहां भी नहीं मिला। फिर तुम क्या करोगे? बाहर भी खोज लिया, नहीं मिला, भीतर भी खोज लिया, नहीं मिला। तुम एक दिन थकोगे ना, एक दिन हारोगे ना, फिर आपके पास आऊंगा। नहीं फिर बैठ जाओगे। और जैसे ही बैठ जाओगे ना, वो खजाना उगड़ जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया तुम्हें थकाने की है। बाहर से संसार थका देता है, यहां अध्यात्म से थकाने की प्रक्रिया है। कर करके थक जाओ, ये डायनामिक ठीक से कर लो 3 महीना, इतने थक जाओ कि वो छूट जाए। क्या छूट जाए? विधियां, सब कुछ अनुभव करते उससे मुक्त होना है। कोई भी चीज की मुक्ति कब आती है? अनुभव से मुक्ति आती। तुम्हें कोई भी चीज, अब सोचो जरा, आपने सोचा कि मुझे अच्छी मर्सिडीज कार चाहिए, ठीक है? तो मर्सिडीज कार जब तक नहीं होती है, बहुत सपने आते हैं, बहुत उसके विचार आते हैं, पैसे है बैंक में, बस आने वाली है, अब 1 हफ्ते के अंदर घर पे आने वाली है, तब तो सपने और बढ़ जाएंगे कि अब गाड़ी आने वाली है। जो सालों से मैं सोच रहा था वो मेरे सपना पूरा हो रहा है। और जिस दिन मर्सिडीज घर पे आ जाएगी ना, तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हो जाएगी ना, हाँ, दूसरे दिन से मर्सिडीज के सपने बंद हो जाएंगे। हो सकता है मन किसी और चीज में उलझ जाए और नई मांग खड़ी कर ले, लेकिन वो मांग गई क्योंकि वो अनुभव कर लिया, वो आ गई घर पर और उसको पाया। थोड़े दिन चला लोगे, फिर क्या करोगे? क्या सोए रहोगे जिंदगी भर उसके अंदर? नियम पाला और ये सब तो ये सब मन क्या करता है, जब तक नहीं है तो उसका मूल्य बढ़ाता है,
और जैसे ही करीब आ जाती है चीज, वो व्यर्थ हो जाता है। और वो व्यर्थता दिखे ना, बस यही सबसे बड़ा मूल्य है। तुम्हारे आने का तात्पर्य इतना है, यहां तुमने जन्म लिया है ना, उसी लिए जन्म लिया है कि तुम्हें हर चीज में, बाहर की चीजें हो मटेरियलिस्टिक या आध्यात्मिक, दोनों में व्यर्थता साफ हो जाए, फिर कर्ता नहीं बचेगा, फिर कर्ता को खड़े रहने की कोई सुविधा नहीं बचेगी। जो बुद्ध के साथ घटना घटी वो तुम्हारे साथ घटना घट जाएगी, लेकिन गुजरना पड़ेगा। गुरुजी, ये जो कुछ भी बाहर का व्यवहार है, जो कुछ किया जाता है, जैसे हम सब धंधा बिजनेस वाले हैं और नौकरी वोकरी करते कराते हैं, आखिर में हम करते हैं तभी तो हमारे परिवार का और हमारा भरण पोषण होता है। नहीं, वो ठीक है, उसको कौन मना कर रहा है, करो मजे से। तो फिर उससे फिर जो ये भरण पोषण होता है आखिर में, तो कहते हैं सब परमात्मा ही करता है। चलो निश्चिंतता तब आती है सब परमात्मा भी करता है, ऐसा मान करके जो हमारा फर्ज है हम उतना करते रहे, तो क्या ऐसा कहा जाए सब हमारा जो अभी हम अपना मान के करते संपन्न होता है, क्या ऐसे संपन्न होता रहेगा? ये निश्चितता कैसे आएगी कि सब परमात्मा ही करता है, सब अपने आप हो रहा है? तुम्हारे हाथ में है सब। नहीं, हाथ में तो नहीं है, सब नहीं है, लेकिन पक्का है, तुम हो तो बीबी का, बच्चों का भरण पोषण हो रहा है। तुम चले जाओगे तो बीबी जहर खा लेगी, बच्चे कहीं और चले जाएंगे, उनका भरण पोषण नहीं होगा, दुनिया कुछ इधर की उधर हो जाएगी। पक्का है तुम्हें? लेकिन ये तो अभी तो निश्चय है कि हम ही उनका भरण पोषण कर रहे हैं, ना रहने पर ठीक है, उनकी मजबूरियां ठीक है, आप भरण पोषण कर रहे हो, वो भरण पोषण भी आप कर रहे हो, यही तो आपकी भ्रांति है। वो जो बाहर की सारी सिचुएशन, जो तैयारी, जो आसपास की जो भूमिका है, वो कौन तैयार कर रहा है? चलो, आप क्या काम करते हो? रिक्शा चलाते हो, ठीक है, टेम्पो चलाते हो। टेम्पो का आयोजन, आपको भाड़ा मिलता है यहाँ से वहाँ ले जाने का। अगर वो सब कुछ ना हो, आप टेम्पो चला पाओगे? वो कौन कर रहा है? वो जरा पूछो अपने आप को। ये जो 99% जो आयोजन है, वो कौन कर रहा है? वो तो आप नहीं कर रहे हो, वो बात पक्की है। क्या आप कर रहे हो? बराबर है, कोई तो कर रहा है। समय पर वो बुलाता है फोन करके आपको, चलो भाई यहाँ का यहाँ भाड़ा है, आ जाओ। तुम पहुंच जाते हो अपने समय पर। उस दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उस दिन आप चले भी जाते हो टेम्पो पकड़कर, चलाकर, सामान भी अंदर लगा देते हो, अपने जगह पर भाड़ा छोड़ भी देते हो, और उससे नगद भाड़ा भी ले लेते हो। ये बाकी का आयोजन कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है। तुम तो केवल 1% हो। वो तुम नहीं होते तो कोई और चला कर जाता था। किसी दिन बीमार होते तो कोई तुम्हारे बदले जाता है ना, कोई ड्राइवर दूसरा, कि नहीं जाता है? भाड़ा मिलता है ना तुम्हें, तो मतलब तुम्हारी उतनी भी जरूरत नहीं है कि तुम ही चलाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन 99% जो आयोजन है, वो तो कोई अज्ञात शक्ति, कोई अज्ञात फोर्स कर रही है ना। तो वो अज्ञात शक्ति अस्तित्व है। वो पीछे की बात, वो अभी वो उसमें मत जाओ। मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आई कि यहां तुम कुछ नहीं कर रहे हो। एक चाय भी तुम नहीं बना सकते हो। चाय बनाने के लिए भी 100 कॉन्फिडेंस चाहिए। चाय की पत्ती चाहिए, चाय की पत्ती नहीं होगी चाय बना पाओगे? अरे माचिस की तीली नहीं होगी तो चाय बना पाओगे? पीने की इच्छा नहीं होगी तो चाय बना पाओगे? तो ये सब जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक अस्तित्वगत खेल चल रहा है। उस खेल के तुम हिस्से हो, उसके कर्ता नहीं हो। बस तुमने उसके कर्ता होना मान लिया है। बस यही तुम्हारी गलती है, सिंपल। अर्जुन यही गलती कर रहा था। अर्जुन यही तो कह रहा था कि मैं इनको मारूंगा, नरक जाऊंगा, और ऐसा राज लेके मैं करूंगा क्या? उससे तो अच्छा मैं सन्यासी हो जाऊं। कृष्ण ने उसे एक ही बात समझाई कि ना तू इसे मार सकता है, ना इसे तू बचा सकता है। तू क्या समझता है? तू नहीं मारेगा, तुम टेम्पो नहीं चलाओगे तो क्या कोई और टेम्पो नहीं चलाएगा? चलेगा सब होता अब बस तो बाण कोई और चलाएगा।
तू फिक्र मत कर, इनको मरना है वो मैं जानता हूं, क्योंकि उनको जीना या मरना ये मेरे हाथ में है। वो कृष्ण ने यही समझाया उनको। तू करता मत बन, बिना वजह का करता मत बन। यही हमारी बेहोशी है। और क्या बेहोशी है तुम्हारी? और कोई बेहोशी नहीं है कि तुम्हें ध्यान नहीं है चाय पीने में, वो सब भ्रांतियां छोड़ दो। असली बेहोशी ये है कि हर चीज में तुम कर्ता बन रहे हो। तुम्हें ये भ्रम खड़ा हो गया कि मैं नहीं होऊंगा तो ये जगत रुक जाएगा, मेरे करने से सब हो रहा है। ये भ्रांति तोड़ी अर्जुन की कृष्ण ने गीता के अंदर। ये भ्रांति निकाल, ये सब मैं कर रहा हूं, सब मेरे अंदर हो रहा है, मेरे माध्यम से हो रहा है। मैं मतलब वो एक अलग आयाम से बोल रहे थे, एक ब्रह्म के आयाम से बोल रहे थे, अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था से बोल रहे थे। वो देखा है ना, आखिर में बोलते हैं मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अंदर ही सूरज उगता है, मेरे अंदर ही सूरज अस्त होता है। मैं विश्व रूप दिखाया ना, विराट रूप दिखाया ना। यहां से मनुष्य जाते हैं, यहां से मनुष्य बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु, सब कुछ दिखाया ना उन्होंने। हाँ, तो वो एक अलग आयाम है। उन्होंने बताया इस अस्तित्वगत अद्वैत की अवस्था से उन्होंने ये घोषणा की। अर्जुन बस अटका हुआ था आपकी तरह कि भाई मैं ही टेम्पो चलाऊंगा तो ही भरण पोषण होगा, सामान तो ही जाएगा। अरे स्वामी जी, अभी तो मैं कल ही लक्ष्मी माँ को और परसों लक्ष्मी बैठ के साथ सामान जाने वाला, तो मैं ही तो ले जाऊंगा ना। ले जाओ, तुम ही ले जाओ, और क्या। बस ये भ्रांति धीरे धीरे टूटेगी, ध्यान से समझो। ध्यान धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो समझ ले आता है कि यहां सब कुछ हो रहा है, मैं नाहक बीच बीच में आ रहा हूं। जैसे जैसे ध्यान गहरा होते जाएगा, तुम बीच बीच में आना धीरे धीरे छोड़ने लगोगे। बस बात इतनी है, सब कुछ हो रहा है। इसलिए आप गौर करना, जितना ध्यानी गहरे होते जाएगा, मतलब जितना समय से वो ध्यान कर रहा है, एक समझ फलित हो रही है, तो देखना उसके अंदर एक गहन स्वीकार भाव आने लगेगा। वो एक गहन स्वीकार से भर जाएगा कि अब मैं राजी हूं, ठीक है। पहले ये इस चीज के बिना नहीं चलता था, उसके लिए रोता था, झगड़ता था, पत्नी से झगड़ता था, ठीक है, नहीं है चलेगा। दाल में नमक कम है चलेगा, पहले उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाते थे। वो गहन स्वीकार आ जाता है। बस वो गहन स्वीकार धीरे 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 तुम्हारे जीवन में क्रांति ले आता है। एक दिन वो समझ खेल जाती है कि अरे सब कुछ, वो जो 1% जो मैं था ना, वो भी मूल्यवान नहीं है, वो भी कहीं से ऊर्जा आ रही है। सोचो जरा, अगर वो उस दिन तुम्हें अस्वस्थ रखता, उस दिन सुबह में तुम्हें वो ऊर्जा न देता, तो तुम टेम्पो चला सकते थे क्या? कौन दिया? किसने भेजी वो ऊर्जा? किसी ने तो भेजी ना। ताजगी कभी नहीं देखते हो, सुबह में उठते हो, आज मूड नहीं है, मजा नहीं आ रहा, आज ऑफिस नहीं जाना है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अंदर से ऊर्जा नहीं आ रही, ताकत नहीं आ रही। और किसी दिन देखो तुम, एक दिन में 3 दिन का काम कर लेते हो, उतनी ऊर्जा आ जाती है, और फ्रेश के फ्रेश। ये तो सबका अनुभव होगा। तो कहीं कहीं से तो ऊर्जा ज्यादा आई, तभी तो वो काम कर पाया। तो वो ऊर्जा ही नहीं आती तो तुम ना एक्सीलेटर चला सकते थे, ना हॉर्न मार सकते थे। समझ रहे हो? 100% वही दे रहा है, बस ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। मन भ्रम खड़ा करता है, अरे मेरे करने से हो रहा है, मैं चला रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो पत्नी का क्या होगा। सब कुछ ठीक हो जाता है। स्वामी जी, भीतर में जो है वो एहसास है, प्रकाश है, उसका कोई स्वरूप है? सारे अनुभव की बात है, कोई प्रकाश नहीं है, कुछ नहीं है। उस भ्रांतियों में मत पड़ना, वरना मन नया खेल पकड़ लेगा, नया आयाम पकड़ लेगा। मन क्या करेगा फिर? जब भी आप गहरे ध्यान में जाओगे, वो प्रकाश खोजने में पड़ जाएगा।
और प्रकाश खोजने के चक्कर में पड़े तो वो कहते हैं ना, वो आसमान से गिरे खजूर पर अटके, ऐसी हालत हो जाएगी। कुछ नहीं होता है वहां। मैंने कहा ना, ये जो खोजने वाला है ना, वो खो जाता है। खो जाने का मतलब समझो, ये इसको जानने वालों ने समाधि को महामृत्यु कहा है। महामृत्यु का मतलब क्या है? ये धीरे धीरे तुम्हें पहले तो साक्षी बनने की प्रैक्टिस दी जाती है, कला दी जाती है कि बैठो, देखो, आती जाती श्वास को देखो, तुम उसमें माहिर हो गए। अब ऐसे ही बैठो, श्वास को भी देखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ गवा रहो, गवा रहो। उसी का नाम विपश्यना है। गवा रहो, गवा रहो, सब कुछ हो रहा है। देखो जरा आसपास, ये चिड़िया बोल रही है, ये छोटी मोटी आवाज हो रही है, बाहर कुछ हो रहा है, ये गर्मी महसूस हो रही है, ये ठंडक महसूस हो रही है। बस उसको अनुभव करो, उसको देखो, सिर्फ सिर्फ देखो, देखो, देखो। तो देखते 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 एक दिन ये जो देख रहा है ना, ये जो गवाह है ना, ये जो साक्षी है ना, वो धीरे 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 वो मोमबत्ती कैसे पिघल जाती है और खो जाती है। बिल्कुल आपका गवाह और साक्षी भी खो जाएगा। आज ऐसा हुआ कुछ गुरुदेव ध्यान करते समय एकदम दिख गए। तो वो साक्षी भी धीरे धीरे गलने लगेगा, मिटने लगेगा। साक्षी वो कांटा है जिससे सारे कांटे निकाले जाते हैं, फिर वो कांटे को भी फेंक देना है, वो भी मिट जाएगा, कुछ ना बचेगा। जब कुछ ध्वनि या ओंकार ध्वनि ऐसा कुछ है? वो सब सहारे हैं। मैंने यही कहा ना, तुम ध्वनि का सहारा लो, तुम श्वास का सहारा लो, तुम किसी और चीज का सहारा लो, हर हाल में तुम्हें मारने की सारी प्रक्रिया है, तुम्हें मिटाने की प्रक्रिया है। तुम्हें मिटाया जा रहा है। सिंपल सी बात कहूं तो तुम मिट जाओ, अहंकार के तल पर खो जाओ, तुम नाकुच हो जाओ, तुम समर्पित हो जाओ, पूर्ण स्वीकार में आ जाओ। ये सबका तात्पर्य एक ही है कि तुम्हारा अस्तित्व खो जाए। तुम जो भ्रांति है, जैसे इन्होंने पूछा, भ्रांति है कि मैं कर रहा हूं, वो कर्ता की भ्रांति खो जाए। अब कर्ता कैसे बचेगा जब मैं हूं ही नहीं? तो फिर तो बस बहेगा, बिल्कुल पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा अब, लेकिन एक फर्क होगा। तो थकान की आराम से वो भीतर में जाते हैं लोग, जो हम करते हैं, काम करते हैं ना, बॉडी को नचाते हैं या सांस की होती है, फिर हम लोग आराम में जाते हैं, रेस्ट में जाते हैं, तो वो हम लोग भीतर में जाते नहीं, वो सीधा रेस्ट में आप जा नहीं सकते हो ना। तकलीफ यही तो है हमारे मन की। हमारे मन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने करने की आदत इतनी मजबूत कर ली है ना कि अब बिना किए रह नहीं सकते। जन्मों जन्मों से करने की आदत मजबूत की। मन का स्वभाव ही है चंचलता। वो चंचलता तुम्हें चैन से बैठने ही नहीं देती। तो पहले तो तुम्हें उस चंचलता के बाहर लाने के लिए तुम्हें पहले नचाया जाता है, कुदाया जाता है कि भाई एक काम करो, थोड़ी बहुत ऊर्जा बची है ना तुम्हारे पास कॉन्शियसली, वो ऊर्जा बचेगी ना, और तुम्हें कहूंगा आंखें बंद करके बैठ जाओ, तुम उपद्रवी करोगे, तुम बैठे बैठे नाचोगे। ऐसा देखा नहीं बेटा? ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा करते हैं ना लोग। वो क्यों करते? वो ऊर्जा बेचैन कर रही है। जब तक वो ऊर्जा रहेगी तुम चैन से बैठ नहीं पाओगे। तो सिंपल सा विज्ञान है कि तुम्हें पहले तो उससे बैंक करप्ट करो, उससे खाली करो। खाली करने के लिए तुम्हें थकाया जाता है, सारी ऊर्जा निकाल दी जाती, तुम खाली हो जाओ। इसलिए तो बोला जाता है कि ठीक से नाचो, पसीना पसीना हो जाओ, बचे नहीं थोड़ी भी ऊर्जा। जब 15 मिनट आप ठीक से ऊर्जा से नाच, पूरा ऊर्जा खाली कर देते हो, नाच लेते हो, थक जाते हो, हार जाते हो, अब ताकत ही नहीं बची है। अब ताकत ही नहीं बची है और अब बैठ जाओ। अब तुम जो बैठोगे ना, अब तुम्हारा हिलना मुश्किल है, ऊर्जा ही नहीं है। ऊर्जा रहेगी तो हिलना संभव है। मन खेल करेगा
कि अरे इस बैठने से कुछ थोड़ी होता है, ये तो स्वामी जी पागल है। ये थकान होने के बाद ध्यान करते हैं तो नींद आने का प्रॉब्लम रहता है, नींद आ जाती है। उसके कारण अलग है। रोज करते हो ध्यान? यही बात है। क्या होता है कि जब यहां आप आते हो, बहुत से लोग तो ऐसे ही होते कि भाई शिविर में जाएंगे तभी ध्यान करेंगे, बाकी घर पे वो अभी देखा है ना, बच्चों का स्कूल के अंदर एक्चुअली पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल के अंदर फॉर्मेट दी जाती है, और असली काम घर पर होता है कि भाई घर पर जाके ये होमवर्क करना है जरूर से, बिना होमवर्क बात नहीं चलती। होमवर्क बहुत मूल्यवान है। यहां मैं 3 दिन में क्या दूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा, और आप क्या ले लोगे? यहां तो स्वाद दिलाया जाता है, इस विधि का ये स्वाद है, उस विधि का ये स्वाद है, ये एक्टिव विधि है उसका ये स्वाद है, ये पैसिव विधि है उसका ये स्वाद है, वो आप लेकर जाओगे। फिर एक विधि तो आपको रेगुलर जारी रखनी है घर पर, लेकिन वो तो करनी नहीं है, वो होमवर्क तो करना नहीं है, फिर बात कैसे बनेगी? तो एक विधि कंटिन्यूस घर पर जारी रखनी है। और आप जो नींद का बोल रहे हो, वो नींद क्या होता है कि हम जो साधारण जीवन में हमारी नींद की एक साइकिल है ना, वो ठीक नहीं होती है, उसकी अपूर्ति होती है। आप समय पर सोते हो, समय पर उठते हो, क्या टाइम है? और सुबह में 7 बजे। ठीक से नींद आती है? गहरी नींद आती है? सपने आते हैं? जनरली नींद पूरी होती नहीं है ठीक से। वो जो नींद, हम क्या करते हैं जब ऐसी कोई वीडियो में जाते हैं ना, तो यहाँ सुकून है, यहाँ कोई ज़्यादा तनाव नहीं है, टेंस नहीं है, तो हमारा शरीर का एक मैकेनिज्म है, शरीर जो भी नींद अधूरी है ना उसको पूरी करने की कोशिश करता है, तो वो तुम्हें सीधा पहले नींद में ले जाता है, पहले होश में नहीं ले जाएगा, पहले नींद में ले जाएगा। इसलिए साधक को पहले अपनी नींद ठीक से पूरी करनी चाहिए, ये बुनियादी शर्त है, वरना वो ध्यान में भी सोएगा। ठीक से अगर नींद आपने पूरी कर ली तो अब शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब शरीर की कोई मांग नहीं है नींद की, क्योंकि आपने देखा नहीं, जब कभी तो आप ज़्यादा ठीक से सो लेते हो तो एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, क्योंकि जितनी शरीर को नींद चाहिए थी आपने उसको दे दी, प्रोवाइड कर दी। अब आप ध्यान में बैठोगे ना तो ध्यान में नींद में जाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि शरीर की मांग ही नहीं है। लेकिन हम जब जनरल लाइफ में जीते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमने कितना श्रम किया। और नींद का जो कैलकुलेशन है ना, आपके श्रम पर आधारित है। आपने दिन में कितना श्रम किया उसके सापेक्ष में आपको रात को नींद चाहिए। और गहरी नींद तो हम भूल ही गए, हम तो सपनों में हम उथली नींद में जीते हैं। भले आप 8 घंटा सोते हो, लेकिन आप 8 घंटा सो ही नहीं पाते हो, 6 घंटा तो सपने चलते, सपने में नींद होती ही नहीं है। जो दिन में काम करते हो वही काम तुम रात को करते हो, नींद में वही चलता है, जो अपूर्ति रह गई वो रात को पूरा करते हो, तो नींद होती ही नहीं। अब नींद नहीं होती है तो सीधी सी बात है, जब यहां ऐसे कोई विधियों के माध्यम से परम विश्राम में तुम जब जाओगे तो पहले तो नींद ही पकड़ेगी। तो नींद, इसलिए कुछ दिनों तक ध्यान से गुजरो, ठीक से नींद पूरी करो, और फिर तुम जब आप इस अवस्था में आओगे ना तो आप पाओगे धीरे 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 ये जो नींद की जो मांग है ना अपने आप गिर गई। फिर एक अपने आप जागरण आएगा, अपने आप एक मस्ती आएगी, एक होश आएगा। समझ आ रहा? शुरू शुरू में होता है, सबके साथ होता है, कोई ऐसी बात नहीं। यात्रा का मजा लेना है या नहीं? अभी आपने कहा था कि यात्रा का मजा मजा ले लीजिएगा, एक प्रवचन था आपका उसमें था, और ये वर्तमान में जीना, तो यात्रा
यात्रा का मजा लेना और वर्तमान में जीना वो दोनों मतलब एक ही बात है कि अलग अलग है? जरा पहले अपने आप को पूछो, यात्रा में मजा हो सकता है कभी? पहले तो यही सुनता है कब से कि यात्रा का ही मजा लेना नहीं, है। वो देखो, वो किससे सुना है आपने? मजे की बात वो है, वो मूल्यवान है। अभी आपके जैसे किसी साधक ने बोल दिया हम तो यात्रा का मजा ले रहे हैं, स्वामी जी हमें मंजिल मंजिल की फिक्र नहीं है। वो कौन बोलता है पता है आपको? जो मंजिल से पहुंचने के लिए डरता है, जिसकी हिम्मत नहीं है मिटने की, मन के तल पर अभी भी जीना चाहता है वो। अब नाक कटा लिए तो बोलना पड़ेगा आहा स्वर्ग जैसा है, यात्रा का मजा ले रहे हैं हम। वो तो है बेवकूफ, तुम्हें भी बेवकूफ बना रहा है। तुम्हें उनकी बात सुननी है, उनकी बात सुनो, मजा लो यात्रा का। कितना ही पूरा विदेश घूम कर आओ, आखिरी आनंद तो जब घर पर सामान रखते हो ना, हंस लौटे अपने घर, अपनी मंजिल पर। मंजिल का मजा हो सकता है, ये बात पक्की है। यात्रा का कैसा मजा? कितनी तकलीफें आती है उसमें। पूछो जरा इनको, 2 दिन यात्रा करके आए ट्रेन से। यात्रा का मजा नहीं तो फिर जो यात्रा का जो समय है वो तो व्यर्थ ही चला गया ना। व्यर्थ कुछ नहीं जाता है, उसे समझना है, सीखना है कि यहां वो जिस आनंद की बात कर रहे हैं एक बुद्ध पुरुष, वो यात्रा की मजा में नहीं हो सकता। यात्रा की मजा तो ये जो बोल रहे हैं ना, वो तो तुम्हें भरमा रहे हैं। उन्होंने नाक कटाई है, तुम्हें भी कह रहे भाई तुम भी कटाओ। यात्रा का मजा मतलब एक तरफ से वो वर्तमान में जीना है ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं। वर्तमान में जीने का मतलब वो जो मजा जिसको आ रहा है ना वो गया, वो कैसे बचेगा? वर्तमान में वो जो जिसको मजा लेना है ना वो बचेगा नहीं। कैसे वो मजा लेगा? तुम मर गए, बाद में मजा ले सकते हो? फिर ये तो अहंकार का खेल है, मन का खेल है। मन को ये देखो, कोई डरता है, मरने से डरता है, छलांग लगाने से डरता है, घबराता है, अपने को खोने से डरता है। साधक की सबसे बड़ी दुविधा ही यही होती है। तो उसमें उसको नाक कटे मिल जाते, भाई हमको मंजिल नहीं चाहिए, हम तो तेरे चरणों में रहना चाहते हैं भाई, यात्रा का मजा लेना चाहते हैं। कितना सुंदर दिन जाता है, लेकिन उसको पूछो एक काम करो आज ध्यान मत करो, मजा आ रहा है यात्रा का? नहीं नहीं स्वामी जी वैसा कैसे चल सकता है? ये करेंगे तो ये उपलब्ध होगा, थोड़ा नाचेंगे तो मस्ती आएगी। मतलब ये तो मतलब नाचने की गुलामी हो गई ना। तुमने दवा का नशे की तरह उपयोग करना शुरू कर लिया तुमने, ये तो नया नशा हो गया। मजा आ रहा है कब? वो जब नाचते हैं ना 10 मिनट तभी आता है, बाकी का क्या 24 घंटा। अब समझे? अब जो ये यात्रा का मजा ले रहे हैं ना, और जो तुम्हें सिखावन दे रहे हैं कि भाई यात्रा का मजा लो, बस वो वही है जो छलांग लगाने से डर रहे हैं, जिसकी हिम्मत नहीं हो रही है, जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, वो मिटने के लिए तैयार नहीं है, वो उससे एक होने को तैयार नहीं है, वो अभी भी भक्त रहना चाहते हैं, उससे एक नहीं होना चाहते। तो सुनिए ना काली की कहानी, रामकृष्ण की, रामकृष्ण की है ना, तोतापुरी ने कहा था। सुनिए कि नहीं सुनिए? बस वो रामकृष्ण उस वक्त भक्त का मजा ले रहे थे, वो यात्रा का ही मजा ले रहे थे। आपकी भाषा में आया तोतापुरी और कहा काली के 2 टुकड़े कर।
वरना तोतापुरी कह सकता था कि भाई यात्रा का मजा लेना भाई, जरूरत क्या है, मेरी भी क्या जरूरत है, उस अद्वैत की भी क्या जरूरत है। असली मजा ही बाद में शुरू होता है जब तुम अद्वैत में प्रवेश करते हो। ये तुम्हारे वाले मजा में मजा नहीं है, ये तो मन का ही खेल है एक। ये जो तुम्हारा उत्सव है वो उत्सव नहीं है, वो तो कोई बुद्ध उत्सव मनाता है, 24 घंटे उत्सव मनाता है। शरीर के तल पे बात हो रही है स्वामी जी कि अभी यात्रा का मजा जो लेना है वो ये शरीर के तल पे हो रही है, मतलब ये जो मन का ही खेल है। देखो, मन छलांग से डरता है, वो बचना चाहता है, वो तुम्हें उलझाए रखना चाहता है, तो तुम्हें वो उलझाने वाले भी मिल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी मांग ही यही है कि मन बचा रहे। अगर मन को मिटाने की तैयारी है तो तुम्हें तोतापुरी भी मिल जाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन तुम्हारी मांग ये है कि मन बचा रहे, मैं मजा लेते रहो, मजा का आनंद भी लेते रहो, यात्रा का भी मजा लेते रहो। तो ऐसी मांग करोगे तो वैसे वैसे खिलाड़ी भी मिल जाएंगे नाक कटे कि भाई लो मजा, हम भी ले रहे, उससे एक क्यों होना है, उसको अलग ही रहने दो। उससे एक हुए बिना कोई आनंद हो ही नहीं सकता है, और उससे कम में राजी भी मत होना। ये सब अटके हुए हैं जो राजी हो रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं गलती। और मैंने पहले ही कहा ना, यहां जो मांगते हो वो मिलता है। गलती से ऐसी मांग मत खड़ी करना, कितने भी जन्म ले लेंगे हम, हमको नहीं चाहिए मुक्ति, हमको नहीं होना है एक, ये गलत मांग हो जाएगी और पूरी भी हो जाएगी। ये जो भटक रहे हैं ना जन्मों जन्मों से, उसी की वजह से भटक रहे। किसी नाक कट्टे को मिल गए थे वो भी, उसने ज्ञान दे दिया, इन्होंने ज्ञान ग्रहण कर लिया। ऊर्जा को हम लोग जगाते हैं, कुंडलिनी जागरण करते हैं, सारे चक्रों से ऊर्जा ऊपर जाती है, वो चीज और हम लोग जब कुछ खो जाते हैं, और दोनों ध्यान साधना अलग है क्या? जो काम करती है ना वो ऊर्जा करती है, तुम नहीं करते हो। तुम केवल ऊर्जा को जगाने का प्रयास करते हो, उसकी विधि करते हो। तुम जब तक वो प्रयास नहीं करोगे, जब तक तुम उस कुंडलिनी को एक्टिव नहीं करोगे, उसको जगाओगे नहीं, उसके अंदर जो ऊर्जा दबी पड़ी है जन्मों जन्मों से, उसको छेड़ोगे नहीं, तब तक वो ऊर्ध्वगामी होती नहीं है, वो ऊपर उठती नहीं है, वो सोई पड़ी है, जन्मों जन्मों से सोई पड़ी है। आपने हर जन्म में उस कुंडलिनी के अंदर वो ऊर्जा का खजाना पड़ा ही हुआ है। हाँ, तो उसे हमें जगाना है कि उसमें खोने वाली चीज अलग है? नहीं, बिल्कुल उसको जगाना है ना। वो जगाओगे तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, जगेगी। अब ऊर्जा का स्रोत खुलेगा, रिसाव शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे ऊर्जा का रिसाव बढ़ेगा उतना ही ध्यान घटने लगेगा। परिणाम में तुम्हें ध्यान में ऊर्जा ले जाती है, तुम ध्यान में नहीं जा सकते हो। तुम ऊर्जा जगा सकते हो, साइकिल में पेडल मार सकते हो, पेडल मारना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन साइकिल फिर अपने से चलती है, ऊर्जा से चलती है। वो ऊर्जा जगी, वो ऊर्जा अपने अपने केंद्रों पर जाएगी। वो केंद्रों का जो गुण धर्म है, वो केंद्रों की जो उपयोगिता है, वो जैसे अभी ऊर्जा आई हृदय चक्र पर, समझ लो, तो हृदय चक्र पर आएगी तो हृदय चक्र की जो खूबी है वो अपना रंग दिखाएगा। तुम्हारे अंदर एक प्रेम आने लगेगा, मस्ती आने लगेगी, रुदन आने लगेगा, धन्यवाद उठने लगेगा। ये उसके गुण धर्म है। अब यहां से गुजरेगी, यहां ऊर्जा चाहिए ना, तभी तो ये फलित होगा सब। अब ऊर्जा ही नहीं थी पहले, ऊर्जा का स्रोत ही नहीं खोला था आपने, तो उसके लिए तो कुंडलिनी जगानी ही पड़ेगी, उस स्रोत को खोलना ही पड़ेगा, उस द्वार को खोलना ही पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से तुमने उस द्वार को खोला, छेड़ा, उस सर्प को जगाया, ऊर्जा उठी ऊपर।
अब ऊपर जैसे जैसे उठेगी, आज्ञा चक्र पर आएगी तो अपने गुणधर्म दिखाएगी। तो सभी चक्रों से वो गुजरती हुई इस सहस्त्रार पर आएगी। और जब इन सब में बैलेंस होते जाएगा ना, हर एक चक्रों में, वैसे वैसे वो फलित हो जाएगी और वो परिणाम ले आती है। फिर वो तुम्हें एक सहज समाधि में ले जाती है, ऊर्जा ही ले जाती है। आप नहीं जा सकते, आप ऊर्जा जगा सकते, ऊर्जा जगाने के प्रयास कर सकते, उसकी विधियां कर सकते, वही तुम्हें दिया जाता है। विधि करो, ये करो, वो करो, ताकि वो ऊर्जा जगे और वही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे केंद्रों पर काम करे। समझ में आ रहे ना? चलो, समय हो गया है। स्वामी जी, अपना पृथ्वी तल में जितना जीव जंतु है उसमें खाली मनुष्य के पास ही मन है क्या? किसी प्राणी के पास या निसर्ग ने किसी और को भी दिया है? मनुष्य के पास सघन मन है। कोई भी साधारण जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो प्रकृति से बंधे हैं, प्रकृति से जुड़े हैं। लेकिन मनुष्य ही एक है जो मान्यता से भरा है, जो मांग से भरा है। अब जितनी उसकी मान्यता घनी होती है, जितनी उसकी मांग घनी होती है, उतना ही मन सघन होता है। मन जैसी कोई चीज नहीं होती तुम्हारे शरीर में। तुम्हारे शरीर को काटूंगा तो उसमें मन नहीं मिलेगा, अहंकार भी नहीं मिलेगा। अब धुआं होता है, धुआं कैसे होता है? इस कमरे में समझो धुआं हो, अब धुआं वास्तव में होता नहीं है। जैसे जैसे वो हल्का हो जाता है, छट जाता है, वो गायब हो जाता है। बस तुम्हारी मान्यताओं के कारण तुमने एक बोध पाला कि मैं शरीर हूं। अब शरीर हूं तो तुमने अपने को किसी और चीज से जोड़ दिया, तुमने एक गलत मान्यता, गलत धारणा खड़ी कर ली, उतना मन घना हो जाएगा। अब इस शरीर के लिए तुम लड़ोगे, मरोगे, कोई गाली देगा तो बेचैन हो जाओगे, उससे झगड़ा भी करोगे। उसने तो शरीर को दी थी, उस समय क्यों खालना है? लेकिन उससे लड़ोगे तुम, क्योंकि मान्यता घनी हो गई। मान्यता घनी हो गई, इसलिए मन का साम्राज्य बड़ा हो गया, मन की ताकत बड़ी हो गई, मन मालिक होने लगा। तुम्हारे घर का मालिक मन होने लगा। अब जैसे जैसे ध्यान करोगे, ये मान्यता गिरने लगेगी, ये कंडीशनिंग सब टूटने लगेगी, तुम समाप्त होने लगोगे, सारी धारणाएं समाप्त होने लगेगी, वो अहंकार का धुआं छटने लगेगा, मन समाप्त होने लगेगा। ध्यान का वो परिणाम है। और एक दिन इतना छट जाएगा कि मन का नामो निशाना बचेगा। फिर से तुम अपने घर के मालिक हो गए, वो मालिकियत फिर से लौट आए। समझ में आ रहा है ना? तो ये मन जैसी कोई चीज नहीं है कि आपके शरीर में यहां पड़ा है और आप देख लो उसे। वो मान्यता का हिस्सा है, वो मान्यता तोड़नी है, यही साधना है। तुमने अपने को कुछ और मान लिया है, बस बात इतनी ही है। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम परमात्मा हो, तुम मानने को राजी नहीं हो। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं तुम्हें, पक्की बात है तुम परमात्मा ही हो, रत्ती भर कम नहीं हो, लेकिन तुम अभी स्वीकार करने को राजी नहीं हो, क्योंकि तुमने बहुत सारी धारणाओं से अपने को जोड़ रखा है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं भाव हूं। भाव और गहरा है, इन सब से अपने को जोड़ रखा है। और जब तक ये जोड़ रहेगा ना, तब तक जीवन में बेचैनी आएगी, तब तक समाधान नहीं आ सकता। समाधान तो इन सारी कंडीशनिंग के पार जाना पड़ेगा, तब आएगा। वो मन का धुआं छटना चाहिए। जितना मन सघन, उतने तुम पीड़ित। जितना मन का धुआं छट गया, उतने तुम आनंदित। बस सिंपल सी बात, तुम अपने घर लौट आए,
यात्रा का मजा पूरा। चलो एक ब्रेक ले लेंगे 15 मिनट का।